नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने लिखा है, हिंदी में इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, आपको पता है, हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज खत्म कर लिया है। यहां से हम लोग बढ़े हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की ओर, ठीक है। अब साधारण ब्याज क्या है ये तो आपको पता है। जैसे आपसे मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया या आपने किसी को पैसा दिया, तो आप इसमें जैसे सोचते हैं ना, जैसे क्या हुआ, शुरू में कुछ लोग थे लालची टाइप के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, या फिर बैंक का जो आपका सिस्टम है उन्होंने क्या किया कि देखिए आप हमारा पैसा यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का रूल लाया कि आप हमारा पैसा ले रहे हैं तो इस पैसे को जितने दिन तक रखेंगे तो उतने दिन तक एक कोई प्रतिशत दे दिया जाएगा, उस प्रतिशत के हिसाब से आपको ब्याज देना होगा। तो उसमें क्या था, साधारण ब्याज तो आपका नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल हमने लिया था, 100 रुपए का लिया था, 10% का ब्याज था, तो हर साल आपको 10% देना ही देना है, ठीक है। उसमें क्या था, हर साल आपको सिर्फ और सिर्फ 10% देना है। यानी कि अगर आप 50 साल तक भी पैसा रखते हैं तो उस 50 साल तक आपको मात्र 10 रुपए ही देना होगा। हर साल आप 10 रुपए दे देंगे, ठीक है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, इसमें क्या आया ऐसा सिस्टम, इसको क्यों लाया गया? जब एक चीज चल ही रहा था तो दूसरे को क्यों लाया गया? अब इसमें क्या हुआ ना, कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग और लालची हो गए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया और कमाई का जरिया ढूंढा। और इसमें क्या था, तो देखिए इसमें क्या हुआ ना कि आपसे मान लीजिए आपने मेरे से 100 रुपया कर्ज लिया है, जैसे मैंने आपसे 100 रुपया कर्ज लिया, ठीक। आप कहेंगे देखिए मुझे हर साल 10% का ब्याज चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको हर साल 10% का ब्याज मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए एक साल बाद आप आए कि देखिए आपने 100 रुपया मेरे से कर्ज लिया था। देखिए आप क्या हुआ, आप एक साल के बाद मेरे पास आए, आपने मेरे से कहा कि सर देखिए आपने मेरे से ना 100 रुपए का कर्ज लिया था। मैंने कहा ठीक है लिया था। आपका ब्याज हो गया 10 रुपए का, क्योंकि आपने इसको 10% के दर से आपने ये कर्ज लिया हुआ है। तो आपका ब्याज क्या हो गया, मैं कहूंगा ठीक है इसमें क्या बात है, ब्याज मेरा 10 रुपया हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहां तक तो चीजें सही थी, हर जगह 10-10 रुपए का ब्याज मिल रहा था साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहा गया, अब मान लीजिए ये 100 रुपया किसका, ये 100 रुपया आपने मुझे कर्ज दिया आपका। आपने कहा देखिए सर आप पे 10 रुपए और कर्ज हो गया। कैसे कैसे 10 रुपया और कर्ज हो गया, ये 100 रुपया तो मेरा है ही, ये 10 रुपया आप पे ब्याज लग गया, यानी कि आपके पास अब मेरे 110 रुपए बचे हुए हैं, ठीक। कितने बचे हैं, आप कहेंगे कि देखिए 100 रुपया तो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ब्याज है ना, ये ब्याज का भी 10 रुपया अब आपका मेरे पास है। यानी कि अब आप देखिए आपके पास कितना पैसा है मेरा, तो मैं कहूंगा आपका अब मेरे पास 110 रुपया बचा हुआ है, ठीक। ये हो गया। अगले साल जब आप आए फिर से ब्याज लेने, अगले साल मान लीजिए आप आए तो कहें सर देखिए आपके पास कितना पैसा था मेरा, तो मैं कहूंगा 100 रुपए और 10 रुपए का ब्याज, यानी कि 110 रुपए था, ठीक। फिर से आप पूछेंगे कि ब्याज की दर क्या थी, तो मैं कहूंगा सर ब्याज की दर आपकी 10% की थी, ठीक है। आप कहेंगे देखिए सर आपके पास ना मेरा 110 रुपया पड़ा हुआ है, आपके पास क्या पड़ा है, 110 रुपया पड़ा हुआ है। अब इस पे आप मुझे 10% का ब्याज दीजिए, ठीक है। तो ये गेम यहां से शुरू हुआ, कहां से, पहले साल तो सब नॉर्मल था कि 100 रुपया का कर्ज था, 10 रुपया कर्ज ले 10 रुपया ब्याज हो गया, 110 हो गया। जब अगले साल ये बढ़ा जाएगा ना तब यहां से ये 110 हो जाएगा। अब ये 110 हुआ है, अब इस 110 पर 10% का ब्याज देना है। क्या करना है, इस 110 पर 10% का आपको अब यहां पे ब्याज देना होगा। तो अब जब 110 का 10% निकालेंगे तो ये आप निकाल सकते हैं 11 रुपए हो जाएगा। देखिए यहां पे तो 10 रुपए का ही ब्याज था, यहां पे जो दूसरे साल हो जाएगा ये 11 रुपए का ब्याज हो जाएगा, यानी 110 तो है ही, और इसमें 11 रुपए का ब्याज जोड़ेंगे तो आपकी राशि 121 रुपए हो जाएगी। अब अगले साल फिर से आप आए ब्याज लेने, आपने पूछा सर कितना था,
तो आपको मैंने कहा, अब ये तो आप भूल चुके हैं कि ये ऐसा 100 भी आपने कुछ दिया था। अब तो हिसाब चल रहा है कि सर आपके पास देखिए 121 रुपए मेरा पड़ा हुआ है। अब जो ब्याज लगेगा, अब इस 100 पे नहीं, 100 को तो भूल जाइए, वो तो पुरानी बात थी। अब किस पे? अब इस 121 पर आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम। यहां पे क्या हुआ, यहां पे कितना पैसा मिला इसको भूल जाइए। ठीक, अच्छा क्या हुआ, एक साल के बाद कितना हो गया, 110। अब आप इसको देखिए, अगर अगले साल का ब्याज आप निकालने गए हैं, हमने क्या किया है, हमने जब यहां पर ब्याज निकाला है तो हमने किसको देखा है, हमने 100 को थोड़ी जो देखा है, हमने देखा है 110 का। यानी कि पिछले साल हमारा कितना प्रिंसिपल था, पिछले साल आपका अमाउंट कितना था, उस पे आपको अगले साल ब्याज देना पड़ेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, आपको ब्याज पे भी ब्याज देना होगा। कैसे? देखिए कैसे होगा, इस चीज को देखिएगा। अगर मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक, 100 रुपए है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर आप कहेंगे सर ब्याज की दर मात्र 10% की है। ठीक है, तो मैं अगर साधारण ब्याज से हम लोग जोड़ते ना, तो मैं आपको यहां पे भी 10 दे देता और यहां पे भी 10 का ब्याज दे देता। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज के रास्ते पर चलेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर देखिए इस 100 पर तो आपने 10% का ब्याज दे दिया, ठीक है, लेकिन जो ये 10 रुपए का ब्याज था ना, ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, इस पे भी ब्याज दीजिए। तो आप क्या करेंगे ना, ये इस ब्याज पे भी आप ब्याज ले लेंगे मेरे से, यानी इस 10 पे भी मुझे 10% का ब्याज देना पड़ जाएगा। यानी दूसरे साल मुझे क्या होगा, इस 10 का 10% एक हो जाएगा, दूसरे साल 10 नहीं, दूसरे साल मुझे 11 रुपए का ब्याज देना होगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें आपकी आगे की ओर बढ़ेंगी। इसको करने का देखिए, सीआई करने का आपको एक फॉर्मूला पता होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे। उसके साथ एक ऐसा मेथड भी हम लोग यूज करेंगे, और इसके साथ मैं आपको एक रेशियो मेथड भी सिखाऊंगा। सीआई एक अच्छा चैप्टर है, अच्छे खासे सवाल आते हैं इसमें से। 2-3 मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। 2-3 मेथड जब सीखेंगे ना, तो कई तरह के सवाल आएंगे, उसको करने के कई तरह के तरीके होंगे। सबसे ज्यादा यूज होगा रेशियो मेथड, लेकिन कहीं कहीं बाकी मेथड का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस सीआई में क्या होगा, आपको ब्याज पर भी ब्याज देना होगा। ठीक, क्या होगा, ब्याज पर भी आपको यहाँ पे ब्याज देना होगा। ठीक, अच्छा, एसआई की तरह कुछ टर्म को भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। एक तो सबसे पहले वही आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल यानी कि आपका यहाँ पे मूलधन होगा। क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कहने का मतलब है आपका मूलधन यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ क्या होगा, मूलधन हो गया, मूलधन के बाद आपका वही दर होगा, दर यानी कि रेट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेट हो जाएगा। रेट जो भी हो आपका, फिर से समय की बात आएगी, यहाँ पे समय भी होगा यानी टाइम होगा। और टाइम के साथ साथ आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आप जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाने से आपका अमाउंट आता है, यानी कि मिश्रधन आएगा। अभी मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, उसको भी हम लोग लिखेंगे। आपका क्या आएगा, आपका मिश्रधन यहाँ पे आने वाला है। क्या आने वाला है, मिश्रधन आपका आने वाला है, यानी कि आपका अमाउंट आने वाला है। ठीक है, और अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपको पता है, अगर साधारण ब्याज का था तो प्रिंसिपल प्लस एसआई था। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर जाएंगे तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल होगा और इसमें आप सीआई जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फॉर्मूला आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, उस फॉर्मूले को भी एक बार निखरवाना बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से आपका सीआई नहीं आता है। सीआई नहीं आता है तो आता क्या है, यहाँ पे आपको मिश्रधन मिलता है। मिश्रधन यानी कि आपका अमाउंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, मिश्रधन आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे मिश्रधन यानी कि आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। ठीक, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो पता है, अमाउंट में आपका प्रिंसिपल के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ा होगा। और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा P गुणे का 1 प्लस R बट्टे का 100, और यहाँ पे पावर में N हो जाएगा। ठीक है, P आपका क्या है, प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख भी देता हूं। यहाँ पे P आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट है, और समय हमारा होता तो टी है, लेकिन यहाँ पे अब सोच रहे होंगे एन क्या है। एन पता है क्या है, देखिए, कहने के लिए समय है। जैसे 1 साल का होगा तो हम एन की जगह पे 1 रख देंगे, 2 साल की बात होगी एन की जगह पे 2 रख देंगे, 3 साल की बात होगी एन की जगह पे 3 रख देंगे। एन तो कहने के लिए समय है, लेकिन एन क्या है, कितने बार ब्याज कैलकुलेट किया गया। ठीक है, कितने बार आपने ब्याज दिया है, यानी कि कितने बार
एन बराबर क्या है, कितने बार आपको ब्याज देना पड़ा, ठीक है, कितने बार ब्याज, ठीक है, कैलकुलेट किया गया। ठीक, ऐसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये पता है, ये हम लोग आपको आगे जब छमाही तिमाही पढ़ाएंगे ना, तहां पे ये आपको एन का वैल्यू समझ में आएगा। टी लिख देते, समय लिख देने से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर छमाही की बात आती है तो 2 साल की जगह पे वो सोचते हैं सर 2 लिख दिया जाए। तो उस केस को जब हम लोग पहुंचेंगे ना छमाही तिमाही पे, तब आपको ये एन जाके और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका तो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये आपका हो गया है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लोग यूज करिएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे और ना ही आपको यूज करने का सजेशन देंगे। अब देखिए, यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीआई निकालने के कई सारे तरीके होंगे और लगभग सारे तरीके हमको सीखने पड़ेंगे। एक एक करके सीख सीख के हम लोग सारे तरीकों को छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए, इस फॉर्मूले से मैं आपको कहूंगा कि एक क्वेश्चन आप सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या 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 पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो पिछले साल का ब्याज होगा, ब्याज पे भी आपको यहाँ पे ब्याज जोड़ना होगा। जैसे आपको मैं एक आसान सा सवाल देता हूँ, ठीक है, एकदम इजी सा मैं आपको सवाल दूंगा, एक आपको क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए 500 रुपए है। ठीक है, आपका जो रेट है, आपका जो दर है, ये मान लीजिए 20% का है। आपका जो समय है ये मान लीजिए 2 साल का है। आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहला मेथड जो आप अप्लाई करेंगे, आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बारे में पता है, तो आप सबसे पहले कहेंगे सर हम लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहला मेथड जो आप इस्तेमाल करेंगे ये क्या होगा, आप कहेंगे सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूले को यहां लगा के यहीं पे छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला से आपका मिश्रधन निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणे का 1 प्लस आर बट्टे का 100, और यहां पे आपका पावर लगने वाला है एन, यानी कि कितनी बार ब्याज कैलकुलेट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, P आपका 500 दिया हुआ है, यहां पे आपका 1 है, दर आपका 20% का है, और नीचे आपको 100 लिखना है, और आपका n क्या है, अब इस n को सीखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो ब्याज की दर होगी आर जो 20% है, यानी 1 साल में आपको 20% का ब्याज देना होगा। ठीक, अगर 2 साल की बात कहेंगे तो ये क्या होगा, 1 साल के बाद आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, फिर से उसके बाद 1 साल के बाद फिर से ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो 2 साल में कितना बार ब्याज कैलकुलेट होगा, तो आपको पता है जो ब्याज होता है ना ये वार्षिक होता है। ठीक है, ब्याज आपका वार्षिक होता है, हर 1 साल पर आपको ब्याज देना होता है। जैसे आपने एसआई में दिया था, वैसे ही सीआई में भी हर 1 साल पर ब्याज देना होगा, जब तक कि आपको कंडीशन ना दिया जाए। ठीक, तो अगर मैं 1 साल पर 1 बार मुझे ब्याज देना है, तो 2 साल पे आप कितनी बार ब्याज देंगे, तो कहेंगे सर 2 साल पर 2 बार ब्याज दिया जा रहा है, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 बार ब्याज दिया जा रहा है ना, तो एन बराबर मेरा 2 हो जाएगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कहेंगे सर 2 बार ब्याज दिया जाएगा, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, आपने क्या किया, आपने अब इसको कैलकुलेट किया, तो 500 यहां पे इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे 120 बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं। 20 से कटेगा 6 बार में और 20 से कटेगा 5 बार में। अब इसका स्क्वायर करना आसान हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 25 दूना 50 यानी कि 20 बार में कटेगा, 36 दूना 72 यानी कि आपका 720 रुपए हो जाएगा। और 720 क्या है, तो ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन आया हुआ है 720। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है सीआई यानी कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा जा रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का सीआई आपका होता है। ठीक, प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल 500 है, अमाउंट आपका 720 आया है, जिसमें आपका 500 प्रिंसिपल है और इसमें आपका सीआई जुड़ा हुआ है। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, सीआई बराबर आपका 720 में से ये 500 लाके माइनस कर देंगे, तो सीआई आपका 220 रुपए का हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका यहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकलने वाला है। इस मेथड को यहां पे देख लीजिए, अगर 3 साल की बात होगी यहां पे हम 3 रख देंगे, 4 साल की बात होगी यहां पे हम 4 रख देंगे, 5 साल का होगा यहां पे 5 रख देंगे, 3 से ऊपर जल्दी जाता नहीं है।
ठीक है, 3 से ऊपर जल्दी क्वेश्चन में जाया नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। ठीक है, 3 से ऊपर जाएंगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन लास्ट में एक हम आपको 4 वर्ष वाला भी कराएंगे। ठीक है, 4 वर्ष वाला भी एक दो क्वेश्चन करा देंगे, जिससे 4 वर्ष वाले में भी आप लोग फंसे ना। चीजें पैटर्न सारा सेम रहेगा, करने का तरीका सेम रहेगा, एक आध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा देंगे। इतना करने के बाद आपका सीआई आया है, इस मेथड को आप यहीं पे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये मेथड यहीं पे हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा, तो अब दूसरा मेथड जो हम लोग यूज करेंगे, तो 2 मेथड और हैं आपके, 2 मेथड और आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सारे मेथड को सीखिएगा, सारा मेथड सीखना है आपको, ध्यान में रखना है क्या क्या हो सकता है। ठीक, ये हमने वो मेथड यूज कर दिया जो आप बचपन से यूज करते आ रहे थे। चलिए, अब एक दूसरा होता है ट्री मेथड कहते हैं इसे, जो पीछे मैंने ट्री बनाया है ना, उस मेथड को हम लोग देखेंगे। सेकंड मेथड हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक, आपको पता है एक को हम लोग आगे पकड़ के बढ़ेंगे, कहाँ कौन यूज आ जाए इसका, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखिएगा, ये भी आगे चल के यूज होगा। ठीक है, अब देखिए ट्री मेथड कैसे यूज होता है। आपके पास 500 रुपया आपका मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना है, आप कहेंगे सर मूलधन मेरा 500 रुपये है। ठीक, अच्छा, इस पे क्या हुआ, पहले साल आपको ब्याज देना पड़ा, मान लीजिए 20% का। आप कहेंगे सर देखिए पहले साल मेरा 20% का ब्याज लगा है। मैंने कहा ठीक है, 500 पर 20% क्या हो जाएगा, यानी आपको पहले साल 100 रुपए का ब्याज देना पड़ा। ठीक है, पहले साल क्या हुआ, पहले साल आपको 100 रुपए का ब्याज देना होगा। अगर दूसरे साल जाएंगे तो दूसरे साल भी आपको क्या करना होगा, इस 500 पर ब्याज देना होगा। इस 500 पर आपको 20% का ब्याज देना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 100 रुपया हो जाएगा। अगर ये एसआई होता, अगर ये साधारण ब्याज होता ना, तो ऐसे ही हर साल 100 रुपए का आपको ब्याज देना पड़ता। लेकिन ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, कहेंगे ना कि देखिए सर, ये तो आपका मान लीजिए पहला साल, ये आपका दूसरा साल है, लेकिन जब दूसरे साल में जब आप प्रवेश करेंगे, तो ये आपका जो पहले साल का ब्याज है ना, पहले साल का जो आपका ब्याज है, यानी कि जो ये 100 रुपया है ना, इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। ये 500 पर ब्याज दे दिए ठीक है, लेकिन ये भी मेरा ही पैसा है, ये 100 रुपया भी मेरा है, इस पे भी 20% का ब्याज दीजिए, तो आप इस पे भी 20% का ब्याज देंगे, यानी 100 पर जब 20% का ब्याज देंगे तो 120 हो जाए। यहाँ पे 20 रुपए का अतिरिक्त आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 20 रुपए का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आप ब्याज पे भी ब्याज लगा रहे हैं। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो आपका ब्याज हो जाएगा टोटल, देखिए 100 रुपया यहां लगा, 100 रुपए ये यानी कि 200, और 20 रुपए ये यानी कि आपका टोटल जो ब्याज हो गया, ये 100 प्लस 20 यानी कि ब्याज आपका 220 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 2 साल का ब्याज क्या हो गया, 2 साल का ब्याज आपका 220 रुपए का हो जाएगा। तो ये आपका एक और ब्याज निकालने का तरीका निकल गया। ठीक, इस मेथड को हम लोग रेगुलर यूज करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको अब रेशियो मेथड सिखाऊंगा इसको करने के लिए। ठीक, एक मैं आपको यहाँ पे रेशियो मेथड सिखाऊंगा, जो कि हमारा थर्ड मेथड होगा, और ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे प्रायोरिटी पर ये मेथड होगा, ये वाला मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जाएगा, इसी को हम लोग आगे पकड़ के चलेंगे और इसको हम लोग कभी कभी यूज करेंगे। ठीक है, तो थर्ड मेथड जो कि हमारा रेशियो मेथड है, हर एक चीज को आप नोट करिएगा। ठीक है, थर्ड मेथड जो रेशियो मेथड है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं कहूंगा आपको सबसे पहले, आपको यहाँ पे आप सीआई पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मिनिमम 30 तक तो होने ही चाहिए, 30 तक कम से कम होने चाहिए, और 50 तक आप इसको धीरे धीरे बढ़ा के ले जाएंगे। ठीक, 20 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए, 20 तक के क्यूब पता होने चाहिए, इसके साथ साथ 25 का और 21 का भी क्यूब याद करके रखिएगा। ठीक, अगर नहीं याद है तो आज अभी इसी वक्त आप क्या करेंगे, एक पेज पर सारा स्क्वायर और सारा क्यूब लिखेंगे, सारे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लिखेंगे, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू एकदम याद होनी चाहिए, आप लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। ठीक, ये 3 चीजें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, जितना फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना फास्ट यहाँ पे आंसर आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इस चीज का यूज कैसे होगा, इस चीज को आप लोग देखिएगा। आपसे मैं पूछूंगा ब्याज की दर, तो आप कहेंगे सर 20%, मैं कहूंगा इसको बदलिए फ्रैक्शन में, तो 20% को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आपको पता है 20/100 होता है, परसेंटेज हटता है, नीचे 100 लगता है, काटने पर आपका 1/5 हो जाता है।
क्या हो जाता है 1/5। अब रेट यानी कि जो दर है ये 1/5 आया है, इसका क्या मतलब है इस चीज को सीखिएगा। इस रेट का क्या मतलब है, रेट कहने का मतलब है अगर रेट 1/5 है यानी कि अगर आपके पास 5 रुपए है तो इस पे 1 रुपए का आपको ब्याज दिया जाएगा। क्या है, अगर आपके पास 5 रुपए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक, यानी कि अगर आपके पास 5 रुपए है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर आपके पास 5 रुपए है तो इस 5 रुपए पर 1 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा और ये 5 रुपए प्लस 1 रुपया बढ़ के आपका 6 रुपए हो जाएगा। ठीक, पहले साल में ये होने वाला है। दूसरे साल में भी ब्याज आपका सेम है तो दूसरे साल में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो अगर 2 साल की बात कही जाएगी तो दोनों साइड आप लोग स्क्वायर लगा देंगे। रेट आपका दोनों साल का बराबर है, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%। तो 5 आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे इस पे। 2 साल की बात होगी आप लोग स्क्वायर लगाएंगे। 2 साल से भी मत समझिए, आप ऐसा समझिए एन की वैल्यू कितने बार आपको ब्याज देना है, तो आप कहेंगे सर 2 बार ब्याज देना है। ठीक, अगर 2 बार ब्याज देना है, 2 साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा, तो 2 बार ब्याज देना है, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू है, ये n का मान यहाँ पे रखना है, ध्यान रखिएगा। n बराबर 2 होगा तो यहाँ पे 2 आपको रखना होगा, यानी कि 2 साल में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ये रेशियो आ रहा है एक तरह का, ठीक है, ये रेशियो आ रहा है, यानी कि जो आपका 25 रुपए है ना, ये बढ़ के आपका 36 रुपए हो जाएगा। तो 2 साल के बाद जो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है, जो आपका अमाउंट यानी कि आपका जो अमाउंट यानी कि मिश्रधन है, इसका रेशियो 25-36 का हो जाएगा। यानी यदि आप 25 रुपए रखते हैं तो 2 साल में वो राशि बढ़ के 36 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने 25 रुपए तो रखा नहीं है, आपने रखा कितना है, तो आप कहेंगे सर देखिए पता है हमने कितना रखा है, आपने रखा है 500 रुपए। ठीक है, यानी ये जो 25 रेशियो है किसको दर्शा रहा है, आप कहेंगे सर ये 25 रेशियो जो है ना, ये 500 को शो कर रहा है। तो अगर 25 रेशियो बराबर 500 है तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 रेशियो बराबर हमारा 20 हो जाएगा। 25 से 2 बार में 50 कटेगा, 1 जीरो है, 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन कहेंगे सर देखिए मिश्रधन यानी कि 36 रेशियो है, तो 36 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे 36 गुणे का 20 हो जाएगा, यानी कि 720 रुपए मेरा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अगर मिश्रधन निकालने के लिए कहे तो आप ऐसे 720 रुपए मिश्रधन निकाल लेंगे। आपसे पूछेगा ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर देखिए 25 रुपए था, ये बढ़ के मेरा 36 हो गया, यानी कि 11 का ब्याज मिला है। क्या मिला है, 11 का ब्याज मिला है। 1 रेशियो का मान 200 है, तो 11 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 11 रेशियो का मान आपका 11 गुणे का 200, यानी कि आपका सॉरी 1 रेशियो का मान 20 है ना, 11 गुणे का 20 यानी कि आपका 220 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, ब्याज कितना है 220, यहां से भी 220, यहां से भी 220, आपका सबसे आसान सबसे इजी मेथड, और हर एक जगह ये यूजफुल मेथड कौन सा है, जो हर जगह यूज होगा, ये मेथड आपका हर केस में यूज होगा, चाहे आपका फ्रैक्शन में परसेंटेज लिखा हो या कहीं भी कैसे भी लिखा होगा, ये मेथड आप हर जगह यूज कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखा है, और ये भी आपका मेथड है, इसको भी हम लोग देखेंगे कहीं कहीं ये यूज होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक तरीका और है, ठीक है, एक तरीका और कैसे है मैं बता रहा हूं, ये सेम तरीका है, इसको थोड़ा सा विस्तार करके लिखा जाएगा। कैसे विस्तार करके लिखा जाएगा, तो देखिएगा इसको विस्तार कैसे किया जाएगा, इसको मैं अगले पेज पे बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बस उसको देख लीजिएगा, कहीं बाई चांस यूज हो गया तो हमको देखना होगा बस उसके लिए। देखिए हमारा मेथड क्या था, हमारा मेथड था अमाउंट बराबर क्या था, यहां से चीजें मैं नोट करूंगा। अब 500 1 प्लस का 20/100 इसका स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, 500 1 प्लस का 20/100 और इस पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है, सारी चीजें आपको आती भी होंगी, लेकिन फिर भी इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारे आपके मैं बेस क्लियर करूंगा जो आगे चल के आपको बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन आप ऐसे अपने आप को ज्ञानी बन के इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। पहला चैप्टर पहला लेक्चर, हर एक ही चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप यहां पे देखेंगे एक पैटर्न आपको दिखेगा, बस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लीजिए, हम लोग आगे छोड़ देंगे। ठीक है, 500 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है 120/100 आ रहा है। ठीक,
और इस पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, इसको अगर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 500, और 500 गुणे का 120 बट्टे का 100, और ये आपका गुणे का 120 बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, इसको बस इतना देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब इसको मैं एक और मेथड से समझाता हूं। आपने 500 रुपए किसी को कर्ज दिया है, ठीक है, उस पर अगर 20% का ब्याज जोड़ दिया जाए तो आपको पता है आपकी राशि 20% बढ़ जाएगी, 20% बढ़ेगी ना। यानी कि 500 का क्या हो जाएगा, 500 का 120% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 का 120% आपका हो जाएगा। ठीक है, 500 का कितना हो गया, 500 का 120% हो गया। आप चाहें तो इस 500 का 120% निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, और 12 पंजे 60 यानी कि 600 रुपए बढ़ के हो जाएगी। ठीक है, एक साल के बाद आपकी राशि बढ़ के क्या होगी, 600 रुपए होगी। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा ना, जो दूसरे वर्ष जब आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ये तो पहले वर्ष के अंत में आपने कैलकुलेट किया कि सर देखिए 500 दिए थे, 20% का ब्याज, यानी कि मेरी राशि बढ़ के 600 हो गई। ठीक, अब दूसरे साल के अंत में जब आप ब्याज कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप 500 पे करेंगे, नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे सर देखिए आपके पास मेरी 600 रुपए पड़ी हुई है, 600 पर 20% का ब्याज जरा जोड़ दीजिए। तो 6% पे जब 20% का ब्याज जोड़ा जाएगा, यानी कि कहेंगे सर देखिए 120% हो गया ना, मैं कहूंगा बिल्कुल हो गया। आप इसको सॉल्व करके कहेंगे सर देखिए आपके पास अब मेरी 720 रुपए पड़ी हुई है, तो चलिए 720 रुपया मेरा तुरंत वापस कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, यानी 500 बढ़ के आपका 720 हो जाएगा। अब ब्याज आपको निकालना आता है, 720 में से 500 घटा देंगे। तो ये वाला आपका पैटर्न चल रहा है। क्या हुआ, जो पहले वर्ष का आपका जो मिश्रधन आया था ना, दूसरे वर्ष जाके वो प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, यानी दूसरे वर्ष जब हमने कैलकुलेट किया ब्याज को, जब हमें दूसरे वर्ष ब्याज को कैलकुलेट करना था तो हमने इस पे नहीं किया, हमने इस 600 पे किया, जो कि पहले वर्ष का मिश्रधन था। तो ये वाला चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे दो स्टेप में ना करके आप कहेंगे देखिए 500 रुपया दिए थे, 20% का ब्याज हो गया तो 120 बट्टे का 100 हो गया। अब फिर से अगले साल आएंगे, कहेंगे देखिए फिर से 20% का ब्याज लगेगा, यानी ये जो मेरी राशि है फिर से 120% बढ़ जाएगी, यानी 120 बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक, यानी कि वही वाला आपका पैटर्न है जिसमें हर साल 20-20% बढ़ रहा है। तो अगर 500 है, 20% बढ़ेगा, 120% हो जाएगा। अब इतना हो गया, इसको 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो ये 3-4 आपके रूल हैं। ठीक, इसको कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा, बस इसके पैटर्न को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी दो ही मेथड में मैं सारे के सारे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक, जिसमें रेशियो मेथड में 90% यूज करूंगा, 7 से 8% में आपका ये ट्री बनाऊंगा, एक आध परसेंट मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा, एक आध परसेंट मैं बस इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा कि जो आपका पहले साल का जो आपका मूल मिश्रधन है वो दूसरे साल एज अ प्रिंसिपल काम करेगा। ठीक, तो इस पूरे पैटर्न पे हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक आसान सा सवाल दूंगा जिसका सॉल्यूशन आप सभी लोग खुद से करके देखेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एनुअली ऑफ रुपीज 2400 आपसे पूछा गया है। यानी कि 2400 रुपए वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको रुपए में बताना है। क्या है, आप कहेंगे सर ठीक है, पहले मैं सबसे पहले कहता हूं वैल्यू को लिखना सीखिए। आप कहेंगे सर देखिए प्रिंसिपल तो मेरा 2400 है, क्लियर हो रहा है, समय भी मेरा क्लियर हो रहा है, समय आपका 2 वर्ष का है, आपके पास दर भी क्लियर हो रहा है, यानी रेट भी आपका क्लियर है कि 20% का है। ठीक, फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पहला क्वेश्चन है एज अ आप अपने बेस को चेक करने के लिए फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक, 1+r/100 वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले रेशियो बताऊंगा और उसके बाद मैं लास्ट वाला मेथड बताऊंगा, ट्री नहीं बताऊंगा। ठीक है, ट्री को भी हम लोग करेंगे, ट्री से भी कर सकते हैं। देखिए रेट हो गया, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछूंगा, एन का मान क्या होगा,
एन जो हमारा यूज हुआ है क्या होगा, आप कहेंगे सर देखिए 2 साल की बात है और यहाँ पे 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चल रहा है, यानी 1 साल में 20% का ब्याज देना है और आपको 2 साल की बात कही गई है, तो एन यानी कि मुझे 2 बार ब्याज कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। इस एन की वैल्यू को सीखते हुए चलिएगा, अगर इसको टी मान के सीखेंगे आगे चल के कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगा रेशियो का इस्तेमाल कर ले, आप कहेंगे कर लीजिए। तो आपका सेम पैटर्न पीछे वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। 20% रेट क्या है, आप कहेंगे सर रेट मेरा 20% का है, यानी कि 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर आप 5 रुपए रखते हैं तो ये इस पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा और ये बढ़ के आपका 6 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए बढ़ के क्या हो जाएगा, 5 रुपए बढ़ के आपका 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पे 2 साल की है, एन की वैल्यू मेरी 2 है, तो आप यहाँ पे 2 का पावर दोनों साइड लगा लेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड आप 2 का पावर लगाएंगे, यानी कि ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 36 हो जाएगा। ये आपका 25, ये आपका 36 है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है, आगे से लिखना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो अब आपको दिया गया है, आपने 2400 रुपए रखा है, यहाँ पे आपका 2 साल के बाद प्रिंसिपल और जो अमाउंट का रेशियो आया है ये 25 रेशियो का 36 आया है। यानी अगर आप 25 रुपए रखते तो 2 साल में ये राशि बढ़ के 36 रुपए हो जाती, लेकिन 25 रुपए आपने रखा नहीं है। आपने रखा कितना है, आप कहेंगे सर देखिए हमने मात्र 2400 रुपए रखा है, यानी जो 25 रेशियो है किसके बराबर है, 25 रेशियो आपको 2400 के बराबर दिया गया है। आप यहां से एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, एक रेशियो यानी 2400 बट्टे का 25 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, इस चीज को देखिए, अगर आपसे कहे मिश्रधन निकालिए, मिश्रधन निकालने के लिए कहेगा तो आप 36 रेशियो का मान यहां पे निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है, तो अगर 25 रुपए बढ़ के 36 रुपए हो रहा है यानी 11 का ब्याज मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 11 का मान निकालना है। ठीक है, 11 का मान निकालना है, कितना हो जाएगा इस चीज को समझिएगा। 25 से आप काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 25 9 225 होगा, 15 बचेगा, 0 बचेगा, 25 छके 150, यानी कि 11 गुणे का 96 करेंगे तो कैसे हो जाएगा 6, और 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि ब्याज आपका 1056 हो जाएगा। ठीक, मात्र ब्याज की बात कही गई है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ब्याज आपका 1056 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे आप लोग सवालों को करेंगे। ठीक, एक मेथड ट्री मेथड ना आपको मैं सिखाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूं, ट्री मेथड भी हम लोग करेंगे। ये मेथड में सबसे ज्यादा यूज करूंगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड जो मैं एक और सिखा देता हूं, कहीं कुछ हम लोग सीखते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सेकंड मेथड में यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा। देखिए आपने क्या किया है, आपने 2400 रुपए को दिया है। ठीक, ब्याज की दर थी आपकी 20% की, तो 1 साल के बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर 2400 रुपए है, इस पे 20% ये बढ़ेगा, यानी कि 120% हो जाएगा। तो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 120 बट्टे का 100 हो जाएगा, 120% हो जाएगा बढ़ के। 2 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद फिर से ये 20% बढ़ जाएगा, यानी 2 बार 20% बढ़ रहा है, तो दूसरे साल क्या हुआ, फिर से 120% बढ़ गया। तो 2 साल के बाद आपका क्या हो गया, 2 साल के बाद ये डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो कटा, यहाँ के डबल जीरो से आपका यहाँ का डबल जीरो कटा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 24 गुणे का 12 12 जा 144 होता है, तो ये आपको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद जो आएगा ये आपका अमाउंट आएगा। ध्यान रखिएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो निकलेगा अमाउंट आएगा, उसको आपको प्रिंसिपल से घटा के आपको क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल से घटा के आपको यहाँ पे सीआई निकालना होगा। अब सोच रहे होंगे इतना बड़ा था तो क्यों कराए, दो मेथड कराते हुए चलेंगे। ठीक है, दोनों मेथड सीखिएगा। ठीक, तो गुणा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 144 को 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौके 56 हो जाएगा, 560। ठीक है, नहीं 140 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौके 56 560, और फिर से 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, यानी 560 और प्लस का 16 कितना हो गया, 576। 576 का 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, 57 अपने हाथ में रखिएगा। ठीक है, 144 दूना क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 288 होगा। अब 288 में जब इस 57 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 का 5 कैरी 1,
8 5 13, 1 14 का 4 कैरी 1 और 2 1 3 यानी कि 345 हो जाएगा। यानी जो आपकी क्या हो जाएगी, 2 साल के बाद जो आपके पास 2400 रुपए था ये बढ़ के 3456 हो जाएगा। आपसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 3456 में से मैं क्यों ना अपने प्रिंसिपल यानी कि 2400 को घटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका वही 1056 रुपए हो जाएगा। क्या आपका, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी फॉर्मूले का यूज मैंने खत्म करा दिया है। ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म है, आराम से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इससे आप कर सकते हैं और ये मेथड अपना बेस्ट है। ऐसे आप सवालों को करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल को मैं करता हूं, अगला सवाल मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा आप इस चीज को देखेंगे। सेम सवाल, यहाँ पे आपकी 3 साल की बात कही गई है। अब समय तो 3 साल पे चला गया, 3 साल का क्या होगा, 3 साल का कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी। 10%, 5%, 4% पे आपको बुक में बहुत से सवाल मिलेंगे, बहुत से सवाल मिलेंगे जो 10% पे होंगे, 5% पे होंगे, 20% पे होंगे, इस पे बहुत सवाल आपके मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है एक रविराज है, ये 10,000 रुपए की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, पैसा कितना है, प्रिंसिपल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 10,000 दिख रहा होगा। ठीक है, रेट आपको 10% का दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे समय दिख रहा होगा समय आपको यहाँ पे टाइम, अब 3 साल की बात आ गई है, तो 3 साल की बात कैसे होगी, अब 3 साल पे कैसे करेंगे, 3 साल में कुछ अलग लॉजिक लगेगा, कुछ नहीं। देखिए आप क्या कहेंगे, आपको मैं कहूंगा एन निकालिए, तो कहेंगे सर 3 साल है, 3 बार ब्याज देना है, एन मेरा 3 हो जाएगा। इस एन को सीखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 3 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा, एक बार पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में। ठीक है, 3 बार ब्याज देना है। मैं कहूंगा रेशियो लगाइए, तो रेशियो के लिए आपको पता है परसेंटेज का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर 10% ही तो है, इतना तो पता है। आप कहेंगे 10% बराबर क्या है, 10% बराबर आपका 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है 10% का मान, क्या होता है, 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का ब्याज मिला। ठीक, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला, तो 10 रुपया बढ़ के 11 रुपया हो गया। ठीक, इधर है आपका प्रिंसिपल, इधर है आपका अमाउंट। अब मैंने कहा है इसका पावर लगाना है, पावर क्या लगाएंगे, 2 साल था तो पावर 2, 3 साल था पावर 3, 4 साल यानी कि अगर 2 बार ब्याज कैलकुलेट होला, इस n की वैल्यू पे चलेगी, अगर 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगी पावर 2, 3 बार कैलकुलेट होगी पावर 3, 4 बार होगा पावर 4। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना होगा। तो 3 साल की बात है, आप यहाँ पे पावर 3 कर देंगे, इधर भी इधर भी। तो 10 का क्यूब, मैंने कहा ना क्यूब याद कर लीजिए, यही क्यूब यूज होगा। 10 का क्यूब यानी कि 1000 और 11 का क्यूब यानी कि 1331। यानी कि अगर आप 1000 रुपया रखते हैं, 1000 रुपया रखते हैं, तो 3 साल में ये राशि बढ़ के 1331 रुपए होने वाली है। आपसे मैं पूछूंगा ब्याज कितना, तो कहेंगे सर देखिए ब्याज मुझे 331 का मिल रहा है, क्योंकि मेरी जो 10,000 रुपया था ना, ये बढ़ के 1331 हो रहा है, यानी 331 का ब्याज मिल रहा है। तो क्या आपने 1000 रखा है, आप कहेंगे नहीं 1000 तो नहीं रखे थे। कितना रखे हैं, आप कहेंगे सर 10,000 रखे हैं। यानी कि जो आपका ये 1000 आप जिसको मान के चल रहे हैं, ये तो रेशियो ही तो है, ये 1000 आपका 1000 नहीं 10,000 के बराबर है। इसी तरह से एक आपका 1 नहीं, एक आपका 10 के बराबर है। तो आपसे अब जो पूछी जाए निकाल सकते हैं। ब्याज पूछे तो 331 में 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि 3310 हो जाएगा। मिश्रधन पूछे 1331 में 10 से गुणा करेंगे, 13310, यानी कि 13,310 रुपए, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हमारा मेथड होगा। देखिए अब यहाँ पे ना बच्चे सोच रहे होंगे ट्री लगा सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल ट्री बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। तो 3 साल का कैसे बनेगा जरा बता के बताइए। तो देखिए 3 साल का कैसे बनेगा, इसी चीज को बताने वाले हैं। ठीक, देखिए आपके पास है 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल चले, आपसे कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही ब्याज दीजिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का ब्याज जोड़िए, तो आप कहेंगे ये तो ऐसा ही वाला केस हो गया। तो कैसे कहेंगे, देखिए सर देखिए पहले साल हम आपको 10% का ब्याज देंगे, दूसरे साल भी 10% का देंगे, तीसरे साल भी हम 10% का देंगे। ठीक है, तो पहले साल 10% का देंगे, यानी 1000 का ब्याज सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर जोड़ रहे हैं, यहां भी 1000 और यहां भी आपका ये 1000 का ब्याज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया
तीनों जगह 10-10% का आपने ब्याज दिया। अब मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको क्या करेंगे, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, क्योंकि पहले साल दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ आपका मूलधन पे ही ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आप 10,000 पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल सिर्फ और सिर्फ 10,000 का आपको सीआई भी मिलेगा, एसआई भी मिलेगा। दूसरे साल क्या होगा, एसआई तो आपको 1,000 का मिलेगा, साधारण ब्याज तो 1,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितने का मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए आपका ये मूलधन पर ब्याज मिलेगा, ठीक, मूलधन पर तो आपको ब्याज मिला, और इस मूलधन के साथ ये जो आपका ब्याज था ना, ये जो आपका पहले वर्ष का ब्याज है, जो कि कितना है, पहले वर्ष का जो आपका ब्याज है 1,000 का, इस पे भी 10% का ब्याज देना होगा। इस 1,000 पर भी 10% का ब्याज देंगे, तो 1,000 का 10% आप लोग निकाल सकते हैं, यानी दूसरे साल आपको 100 रुपया ज्यादा देना होगा, ठीक। अब तीसरे साल क्या होगा, तो तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल देखिए आपको इस पे तो ब्याज देना है, इस 10,000 पे तो आपको 1,000 का ब्याज देना ही देना है, उसके साथ साथ इन 2 साल के ब्याज पर भी आपको ब्याज देना है। तो इन 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, इन 2 साल का ब्याज आपका देखिए 1,000, 1,000, 2,000, 2,000 प्लस 100, यानी कि 2,100 रुपए आपको 2 साल में ब्याज देना था। इस 2,100 पे भी आपको 10% का ब्याज देना होगा, तो 2,100 का 10% क्या हो जाएगा, 210 रुपए होगा। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, यानी कि यहाँ पे 210 का ब्याज देना होगा। तो आप जोड़िए, अब कुल आपने कितना ब्याज दे दिया, आपने कुल कितना ब्याज जोड़ दे दिया, एक बार इसको जोड़ के बताइए। तो आप कहेंगे सर देखिए कहाँ कहाँ हमने ब्याज दिया है। आप कहेंगे देखिए पहले तो ये जो प्रिंसिपल पे 1,000, 1,000, 1,000 का ब्याज दिए हैं, तो 3,000 तो यही हो गया। इसके बाद यहाँ पे 100 रुपया का आप और ब्याज ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जब दूसरे तीसरे वर्ष में गए हैं तो 210 का ब्याज लिए हैं, तो ये आपका 210 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3,000 तो यही दिख रहा है और 310 रुपया ये दिख रहा है, तो ये आपका 3,310 रुपया हो गया। ब्याज कितना हुआ, 3,310। तो क्या इस मेथड को यूज करेंगे, 3 वर्ष के लिए इस मेथड को नहीं यूज करेंगे। तो आप सीधी सी बात है नहीं यूज करेंगे। जानकारी होनी चाहिए, जानकारी बहुत जरूरी है। कौन कहाँ यूज होगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन अपना मूड चेंज करेगा, कहाँ पे कौन यूज हो जाए नहीं पता है, ठीक है। जानकारी सबकी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेथड, दोनों जगह से मेरा 310 आ रहा है, ये मेरा आसान पड़ेगा कभी भी, ठीक है। अभी शुरू में आपको फॉर्मूला भी आसान दिख रहा होगा कि सर फॉर्मूला लगा दीजिए कितना मजा आ जाएगा। देखिए लीजिए आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर 3 साल का फॉर्मूला लगाएंगे तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस का आर बट्टे का 100, और यहाँ पे पावर आप एन यानी कि 3 वर्ष के लिए 3 लगाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 10,000 है, 1 प्लस का रेट आपका 10% का है, 10 बट्टे का 100 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो अभी आसान है, आगे चल के मुश्किल होता है, कई चीजें इसमें फिट नहीं बैठती हैं, कई सारी चीजें निकालनी होगी, एक किसी को गायब करेगा ना तो आपका फिर से यहाँ पे हालत बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिक बेसिक हमने सवालें कर ली, आप आराम से अब सीआई निकाल सकते हैं। सीआई निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो एक बार मुझे निकाल के दिखा दीजिए ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि आप निकाल सकते हैं। अब निकाल के दिखाएंगे कैसे, अपने कॉपी पे देखिएगा सही निकाले हैं, बस उतना देख लीजिएगा, अपने आप को संतुष्ट करिए। मुझे बता के क्या करेंगे, आप अपने आप को संतुष्ट करिए कि हाँ आप निकाल पाए और सही निकाल पाए। यहाँ पे फंसेंगे आप लोग, ठीक है। क्यों फंसेंगे, आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिएगा। क्यों रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिएगा ये भी बताता हूँ। थोड़ा सा फंसेंगे, कहाँ फंसेंगे, अगर आप फॉर्मूले से गए, फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल किया तो तुरंत आपको दिख रहा है प्रिंसिपल, तो आपको दिख रहा है 5,120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना होगा। अब आपको पता है, आपने परसेंटेज पढ़ा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो आपको पता है ये 12.5%, 16 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ये आपको दिक्कत देगा। कहाँ दिक्कत देगा, देखिए आप लिखेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी कि 5,120, फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं होगी।
वन प्लस जब रेट को जब जैसे ही 12.5 डालेंगे, 12.5 बट्टे का 100 करेंगे और यहाँ पे जब आप करेंगे n, तब आप यहाँ पे थोड़ा सा फंसेंगे, ठीक, थोड़ा सा फंसेंगे। एक समय को आप 12.5 पर बच जाएंगे, ठीक है, एक समय को 12.5 पर बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये परसेंटेज की वैल्यू चेंज होगी वहां पे आप फंसेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लंबा होगा तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक। n बराबर क्या है, 3 वर्ष की बात है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, आपका यहाँ से सॉल्व होने लगेगा। तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है उस चीज को देखिएगा। मैं आपसे पूछूंगा रेट, आप कहेंगे सर 12.5%, मैं कहूंगा क्या आप इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, क्या आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, शुरू से लगातार कह रहे हैं याद कर लीजिए, अभी भी नहीं याद है तो अभी भी याद करिए, ठीक है। तो 12.5% का मतलब अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 होगा, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज आपको मिलने वाला है। तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो मेरा मूलधन और मेरा अमाउंट का रेशियो यहां से निकलने वाला है। अगर 8 रुपए आप रखते हैं तो आपको 8 पर 1 का ब्याज मिल जाएगा, और ये 8 रुपए पर 1 का ब्याज मिलेगा तो ये बढ़ के 9 रुपए हो जाएगा, ठीक। समय यानी 3 साल है। पावर क्या लगेगा अपने मन से बताएंगे, आप कहेंगे सर पावर इस पे 3 लगेगा, पावर कितना लगेगा, पावर आपका इस पे 3 लगेगा, ठीक है। आप इधर 3 पावर लगाएंगे, इधर 3 पावर लगाएंगे, इसीलिए बोल रहे क्यूब याद करिए, क्यूब याद करिए, बहुत से क्यूब आने वाले हैं, ठीक है। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, ठीक है। ये दोनों क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो ये 3 वर्ष की बात होगी। 3 वर्ष में क्या हुआ, अगर आपने 512 रुपए रखा है तो 3 वर्ष में वो राशि बढ़ के आपकी 512 से बढ़ के 729 हो जाएगी। लेकिन क्या आपने 512 रखा है, आप कहेंगे नहीं रखे हैं, कितने रखे हैं, आप कहेंगे सर हम 5120 रखे हैं, ठीक है। तो रेशियो है, इतना तो सबको पता है, रेशियो तो आप सब पढ़े हैं। 512 5120 के बराबर है, तो एक किसके बराबर है, आप कहेंगे सर 1 = 10 है, 1 10 के बराबर है। अगर आपसे मिश्रधन पूछ देता, बाई चांस आपसे कहता मिश्रधन बताइए, तो आप कहते मिश्रधन यानी कि 729 रेशियो की बात कर रहे हैं आप। 1:10 के बराबर है तो 729 किसके बराबर हो जाएगा, ये 7290 के बराबर हो जाएगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ब्याज कितना हो गया, देखिए आप कहेंगे सर देखिए हमने रखा था 512 रुपए, बढ़ के हो गया 729 रुपए, यानी कि ब्याज कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 207 रुपए का ब्याज दिख रहा होगा, ठीक है। 500 200 700 217 है क्या, 217 है, 1 मिनट, 500 200 700 और 10 20 और 7, ठीक है, 217 का आपको ब्याज दिख रहा होगा। 1:10 के बराबर है तो 217 किसके बराबर है, ये आपका 2170 रुपए का बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी यानी कि 2170 रुपए का आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको, 2170 का यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप सवाल को करेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप बेसिक क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, खूब लगाइएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, कभी 3 साल का निकालिएगा, 4 साल का भी निकाल लीजिएगा, लास्ट में सिखाने ही वाले हैं, निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगा सब पे करिएगा, कैलकुलेशन खूब करना पड़ेगा, खूब मजा आएगा, आराम से करिएगा। आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, नॉर्मल नॉर्मल सवाल जो आपको सीधे सीआई निकालना होता है, कहीं मिश्रधन भी निकालना होता है, तो दोनों चीजें निकल गई, ठीक है। अब इसके आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, जैसे एसआई में 2 साल का ब्याज अलग अलग हो गया था, वैसे सीआई में भी 2 साल का ब्याज अलग अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए पहले साल का ब्याज यानी कि R1 दिया गया है, और R1 कितना है, R1 आपका पहले साल का ब्याज R1 है, दूसरे साल का ब्याज R2 है, ठीक है। 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका फॉर्मूला ढूंढने जाएंगे तो इसमें भी आपको अमाउंट ही निकल के आएगा, और अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका वही P, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 प्लस यहाँ पे R1 बट्टे का 100 हो जाएगा, ये पहले साल का। दूसरे साल पर जाएंगे तो 1 प्लस R2 बट्टे का 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही 3 साल 4 साल तक सिलसिला चलेगा तो वही R3 बट्टे 100, R4 बट्टे 100 ऐसे करते जाएंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। n हट जाता है, n क्यों हटता है, क्योंकि हर साल ब्याज आपका बराबर नहीं है।
हर साल अलग अलग ब्याज है, तो इसके लिए n की वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं और 1 प्लस R1 बट्टे का 100, R2 बट्टे का 100, R3 बट्टे का 100 ऐसे हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपसे मैं कहूं कि आपका प्रिंसिपल जो है ये आपका मान लीजिए आपका 100 रुपए है। ठीक है, जो पहले साल का ब्याज था ये 10% का था, जो दूसरे साल का ब्याज था ये आपका 20% का था। तो 2 साल का आप अमाउंट मिश्रधन बता दीजिए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए या फिर जो मन करे बता के दिखा दीजिए, कुछ तो निकालिए यहाँ पे। आप कहेंगे ठीक है सर, हम चलते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, जाइएगा मत, फॉर्मूले का शॉर्टकट दे रहे हैं। देखिए इस फॉर्मूले में यही चीज होगा, आप रख के एक बार देखिएगा, फॉर्मूले में होगा सेम चीज। क्या होगा, आप कहेंगे प्रिंसिपल की जगह पे 100 रख दीजिए। ठीक है, आपका 100 रुपए था। ठीक, पहले साल में आपने 10% का ब्याज लगाया, तो 100 रुपया बढ़ के क्या हो गया, ये आपका 100% से बढ़ के इस पे 10% का ब्याज लगेगा, यानी कि ये आपका 110% हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ना 10 रख के चेक करिएगा, ये भी 110 आ रहा होगा। दूसरे साल क्या होगा, ये देखिए, ये पहले साल का मिश्रधन हो गया। जब आप दूसरे साल की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे 20% का ब्याज मिलेगा, तो 100 ये आपका मिश्रधन हो गया। ये आपकी राशि कितनी बढ़ जाएगी, ये आपकी 20% और बढ़ जाएगी, तो ये आपकी बढ़ के 120% हो जाएगी। पहले साल 10% बढ़ा, 110% हो गया। दूसरे साल 20% बढ़ा, 120% यहाँ पे हो जाएगा। तो मिश्रधन निकलेगा कैसे, आप इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे, इन दो जीरो से आप इन दो जीरो को काटेंगे, तो आपका 11 गुणे का 12 बचेगा, जो कि 132 होता है। ठीक है, 11 का गुणा खूब होने वाला है, बहुत ज्यादा 10% आता है ना, तो 11 का गुणा खूब होता है। मुझे लग रहा है 11 का गुणा करना थोड़ा सा आपको मैं लास्ट में बताते हुए कोशिश करूंगा, लास्ट में 11 का गुणा बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपका 100 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 132 रुपए। आपसे पूछा जाएगा ब्याज, तो आप कहेंगे सर 132 रुपया हुआ है ना, कितना था, 100 था, यानी मुझे 32 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, ये आपका 32 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। ठीक, तो क्या इकलौता यही मेथड है, नहीं, रेशियो हर जगह काम करेगा। रेशियो कैसे काम करेगा, इस चीज को देखिएगा, रेशियो कैसे काम करेगा ये चीज सीख लीजिए। रेशियो कैसे काम करेगा, यहाँ पे जो आपका सेकंड मेथड आपका होगा, आपसे मैं पूछूंगा दोनों ब्याजों को आप फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, दोनों ब्याज को फ्रैक्शन में बदलिए। एक ब्याज है 10% का, आप कहेंगे सर 1/10। दूसरा ब्याज है 20% का, यानी कि 1/20। ठीक, पहले साल क्या, ओहो 1/5। पहले साल क्या हुआ, पहले साल देखिए आपका यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। पहले साल क्या हुआ, आपके पास जो 10 रुपया था इस पे 1 का ब्याज मिला और ये बढ़ के आपका 11 रुपया हो गया। दूसरे साल क्या था, दूसरे साल जो 5 रुपया था इस पे 1 का ब्याज मिला और ये 5 बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, दोनों साल अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग लिख के गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5×10 50 हो जाएगा और 11 छके 66 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको क्वेश्चन में तो 50 दिया नहीं है, आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका 100 है, यानी जो 50 आ रहा है ना ये आपका 100 के बराबर है। आप कहेंगे यदि 50 मेरा 100 के बराबर है, कहाँ लिखूं, अगर 50 आपका 100 के बराबर है, आप कहेंगे अगर ऐसा है तो 1 मेरा 2 के बराबर हो जाएगा। आपसे मिश्रधन की बात पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 66 कितने के बराबर हो जाएगा, 66 गुणे का 2, यानी कि ये आपका 132 हो जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ और सिर्फ ब्याज की बात कही जाएगी तो 16 किसके बराबर हो जाएगा, 16 गुणे का 2, यानी कि 16 दूने का 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूने का क्या हो जाएगा, 16 दूने का 32, ब्याज भी निकल सकता है, मिश्रधन भी। तो रेशियो मेथड हमेशा के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, तो और भी अच्छे से आप सवाल को लगा पाएंगे, सवाल को देखेंगे और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक बार इस सवाल को आप सभी लोग, चलिए इस सवाल को आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए, थोड़ा सा शब्द पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ ना, 25,000 रुपए की जो राशि है 2 वर्ष में क्या है, पहले साल का जो ब्याज है ये 4% का है, दूसरे साल का जो ब्याज है ये 5% का है। तो आपसे पूछा गया है कितने रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आप ये राशि जो 25,000 की है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद ये राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, आपको पूछा गया है। आपके पास जो प्रिंसिपल है ये 25,000 रुपए है। ठीक है, 25,000 जो रुपए है ये पहले साल जो आपको ब्याज मिल रहा है ये आपको 4% का मिल रहा है,
जो दूसरे साल ब्याज मिल रहा है ये आपको 5% का मिल रहा है, तो इन 2 वर्षों में ये राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, बस आपको ये बताना है। ठीक है, 2 वर्षों में ये राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी आपको ये बताना है। तो कैसे निकलेगा ये, ठीक है, कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला वाला मेथड आपका हमेशा जिंदा है, फॉर्मूला वाला मेथड हमेशा जिंदा है, कहीं रख दीजिए, आंसर लाके दे देगा। ठीक है, फॉर्मूले से आपका अमाउंट निकलेगा जो कि पूछा गया है, और कितना है, ये आपका 25,000 है। आपका क्या है, पहले साल का ब्याज है 4% का, तो आपका 100% राशि है, 4% ब्याज मिलेगा, यानी ये राशि आपकी 104% हो जाएगी। दूसरे साल का ब्याज है आपका 5% का, यानी ये राशि कितना हो जाएगा, इस पे 5% और बढ़ेगा, तो ये राशि बढ़ के आपकी 105% हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप लोग करते रहेंगे और आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर यहाँ से खूब बढ़िया आंसर मिलेगा। अभी मैं कैलकुलेशन करके आंसर आपको दिखाऊंगा भी। ठीक, चलिए अब इस पे हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, इस बात पे फोकस करते हैं। तो हम लोग तो वही मेथड लगाएंगे, कौन सा, वही वाला अपना रेशियो वाला। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूंगा ब्याज बताएंगे, आप कहेंगे सर पहले वर्ष का ब्याज 4% का है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, 1/25 होगा, कैसे होगा आप जानेंगे। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज होगा 5% का, आप जानेंगे का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बताना चाह रहे हैं, आपको ये कई बार बताए हैं, आपको ये परसेंटेज में बताए, आपको ये प्रॉफिट लॉस में बताए, आपको एसआई में बताए, सीआई में आप खुद से करेंगे। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है, 5/100 करके काटेंगे, यही आंसर आएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा पहले वर्ष क्या होगा, आप कहेंगे सर देखिए पहले वर्ष जो मेरा 25 रुपए है ना, इस पर 1 का ब्याज मिलेगा, बढ़ के 26 हो जाएगा। दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, दूसरे बार आपका 20 है ना, इस पे 1 का ब्याज मिलेगा और 20 से बढ़ के ये 21 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको दोनों को गुणा करना है, 25 दूने का 50 यानी कि 500 हो जाएगा। 26 गुणे का 21 करना होगा तो कितना हो जाएगा, इसको करिए गुणा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 14 का 4 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, यानी कि अब 546 ही होगा। 26 एकम 26 का 6 कैरी 2, 26 दूना 52, 2 54, ठीक है। 500 बढ़ के क्या हो गया, 500 बढ़ के आपका हो गया 546, 500 बढ़ के क्या हो गया, 500 बढ़ के आपका हो गया 546। थोड़ा सा कैलकुलेशन और सिंपल करना चाहते तो आपको पता है इधर की संख्याओं से आप इधर की संख्या को काट सकते हैं। आप चाहते तो 2 बार में इसको 13 से काट देंगे और 2 बार में इसको 10 से काट देते, तो 25 दहा 50 और 13 को 21 से गुणा करना आसान हो जाता। तो ये आपका मेथड है, आपके पास ये मेथड हमेशा जिंदा है, जब चाहे तब यूज कर लीजिएगा, आपका अपना है। ठीक है, 500 बढ़ के कितना हो गया, आप कहेंगे 500 बढ़ के 546 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना बड़ा है इसको देखिए, तो क्वेश्चन में कितना बड़ा है, आप इसको काट के छोटा कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, 250 आएगा, सीधे यहाँ पे 25,000 लिखा हुआ है। देखिए मैं करता हूँ छोटा, 2 से काटिएगा, इस पे भी आंसर आएगा, नो डाउट, इस पे भी आंसर आएगा, कोई डाउट मत रखिएगा, इस पे आंसर नहीं है, इस पे भी आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है ये तो रेशियो ही तो है, तो रेशियो है तो क्यों ना थोड़ा सा छोटा कर लूँ, क्यों, क्योंकि इधर 250 हो जाएगा और इधर जब मैं काटूंगा तो 2 दूने का 4 और 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी कि 273 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने काटा क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज दिख रहा था, कह रहा था काट दो, ये 25,000 कह रहा था, इसको काट दो। क्यों काटे हैं देखिए, अब 250 किसके बराबर है, कह रहा है आप यहाँ पे 250 दिख रहा है, लेकिन रखे तो आप 25,000 है, यानी 250 आपका 25,000 के बराबर है। ठीक, 250 अगर 25,000 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे ऐसा है, 25,000 बट्टे में 250 के बराबर हो जाएगा। 250 आपका 25,000 के बराबर है, एक किसके बराबर हो जाएगा, 250 बट्टे का 25,000, यानी 0 से 0 काटेंगे, 25 से ये 100 बार में कटेगा, एक रेशियो 100 के बराबर है, तो 273 रेशियो किसके बराबर होगा, इसमें 100 को गुणा करेंगे, 27300 के बराबर होगा, 27300 के ये भी आपके बराबर होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 25,000 की राशि जो है बढ़ के 27300 हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लिए होंगे बहुत बच्चे, तो यही आंसर आया होगा। ठीक है, दोनों मेथड आपके पास है, जिसको चाहे लगा सकते हैं। आपसे यहाँ पे ब्याज पूछता तो ब्याज के लिए आप वही यहाँ पे इसको माइनस करते तो कितना हो जाता, ये आपका 23 हो जाता, 23 गुणे का 100 करते तो 2300 आपका ब्याज आ जाता है। ठीक है, या फिर आप 273 में से वो करना बेवकूफ़ी है, इसको माइनस करके गुणा करिएगा। ठीक है, आपको आया समझ में, एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इतना ही आया है तो अगले सवाल को लगाइए। ठीक है, एकदम समझ समझ के खुद से सवालों को करना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे करेंगे, आप कितना समझेंगे, यही मैटर करेगा।
आप कौन सा मेथड लगाते हैं, आप कितने अच्छे से, कितने बेहतरीन ढंग से इस सवाल को कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कराने का तो मेथड वही है, एकदम सिंपल वे में क्वेश्चंस कराऊंगा। सीआई का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सीआई का किसी भी चीज का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख के रख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ के अब सोचेंगे कि छूटा ही नहीं। देखिए 10,000 का 1,000 है, हाँ 1,000 की राशि है, 1,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। ठीक है, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है और तीसरे वर्ष के लिए क्या है, तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो आपको यहाँ पे ब्याज कितना होगा? सोचने वाली कोई बात है? बिल्कुल नहीं है ना, एकदम नहीं है। देखिए आपका ब्याज का दर एक तो 10% है, यानी इसका मतलब 1/10 होता है। एक आपका 50% है, 50% का मतलब आपका 1/2 होता है। फ्रैक्शन करना सीखिए। ठीक है, तो शुरू के 2 साल तो 10% का ब्याज लगा है, यानी पहले साल अगर 10 रुपया रखा गया होगा तो इस पे 1 का ब्याज मिला होगा, ये बढ़ के 11 हो गया होगा। दूसरे साल भी 10% का मिला है, यानी दूसरे साल भी जब आप 10 रखे होंगे तो इस पे 1 का ब्याज मिला होगा, ये बढ़ के 11 हो गया होगा। तीसरे साल क्या हुआ है, 50% का मिला है, यानी 2 पर 1 का ब्याज मिला है। आप 2 रुपए रखे होंगे तो ये इस पे 1 रुपए का ब्याज मिला होगा और ये आपका बढ़ के 3 रुपए हो गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, थोड़ा सा एक जगह बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे शुरू में बता देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, 100 100 जा 200, और 10 दहा 100 और 100 दूना ये आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11 11 जा 121, 121 दिया यानी 12 दिया 36, 360, 363 हो गया। ठीक है, ये 363 हो गया। ओरल कैलकुलेशन करना सीखिए, यानी अगर 200 रुपए रखते हैं तो बढ़ के 363 हो जाएगा। आपसे मैं पूछूंगा ब्याज, तो आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे मुझे 163 का ब्याज मिला है। ठीक है, क्या आपने 200 रुपया रखा था? आप कहेंगे नहीं। आपने कितना रखा है? आपने तो 1,000 रखा है, यानी 200 किसके बराबर है? 200 आपका 1,000 के बराबर है। ठीक है, 200 आपका 1,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? एक आपका यहाँ पे 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक किसके बराबर हो जाएगा? एक यहाँ 5 के बराबर हो जाएगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है क्या? आपसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना होगा? तो 163 गुणे का 5, 16 पचे 80, 800, 3 पचे 15, यानी कि 815 रुपए का आपका ब्याज मिलने वाला है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका 815 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है? जैसे कुछ बच्चों को हो सकता है सर 10 से 11 कैसे कर दिए। ठीक है, मुझे शुरू में भी ध्यान नहीं आया, इसलिए ध्यान नहीं आया कि मुझे लगा कि आप लोग पीछे के चैप्टर्स पढ़ के आए होंगे, बट हल्का सा डाउट हो सकता है। 1% बच्चों को डाउट होगा, सबको नहीं होगा। जो अगर फॉलो कर रहे लगातार, कुछ बच्चे डायरेक्ट सीआई पे आएंगे तो उनको दिक्कत होगा। देखिए कैसे हो रहा है, मैं आपको ये बताऊं। मान लीजिए 10% का ब्याज मिला। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आपके पास 100 रुपए है ना, तो इस 100 रुपए पर आपको 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 100 बढ़ के 110 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 100 110 लिख के नहीं चलते हैं। हम क्या करते हैं ना, इसमें से 1 0 काट लेते हैं, तो ये 10 बढ़ के 11 हो जाता है। ठीक है, ऐसे चीजें हो रही हैं। अगर किसी के मन में अभी तक डाउट में होगा तो वो इस चीज को थोड़ा सा समझेगा। अच्छा और बताओ, तो जैसे 20% था ना हमारा, तो जैसे 20% को हमने तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल दिया है, वैसे हमने परसेंटेज में और आगे जगह सिखा रखा है आपको। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो क्या होगा ना, इस 100 रुपए पर आपको 20 रुपए का ब्याज मिलेगा, और ये 100 पर जब 20 का ब्याज मिलेगा तो बढ़ के ये आपका 120 रुपए हो जाएगा। ठीक, 20 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और 20 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी 5 बढ़ के आपका 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम 100 120 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें कहीं स्क्वायर भी करना है, कहीं क्यूब भी करना है, तो 100 का स्क्वायर और 100 का क्यूब करना बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको लेके नहीं चल रहे। ठीक, तो यह आएगा हमारा, ऐसे करना होता है इस चीज को। अगर अभी तक कुछ बच्चे डाउट में थे, जो कि होंगे नहीं, फिर भी मैंने इस चीज को बता दिया। ठीक, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा, आप इसको करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क भी हम आपको देंगे, उसको भी आपको करना होगा। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे कटना नहीं चाहिए, कट रहा है तो हटा देते इसको। 3 लिखा है कोने में जहां पे लोगो आ रहा है,
ठीक है, जहां पे लोगो आ रहा है 3 लिखा है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपए हो जाती है तो आपको यहाँ पे बतानी है निवेश की गई राशि कितनी है। आपसे यहाँ पे निवेश की गई राशि बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, निकाल सकते हैं, आसान तो है, क्या दिक्कत है। देखिए आप 3 वर्षों का ब्याज देखिए, पहले वर्ष आपको मिला है 5% का, दूसरे वर्ष आपको मिला है 10% का, तीसरे वर्ष आपको मिला है 20% का। 3 वर्षों का आपको यहाँ पे ब्याज मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर देखिए 5% का मतलब आपका 1/20 हो जाएगा, 10% का मतलब आपका 1/10 हो जाएगा, 20% का मतलब आपका 1/5 हो जाएगा। तुरंत तुरंत कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक, नहीं तो आप वही लिखेंगे 100 लिखेंगे, 105 लिखेंगे। जैसे इस 5% को लिखना है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे सर 100 रुपया था, इस पे 5% का ब्याज मिला, 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 20 से काटेंगे, 20 पंजे 5 से काटेंगे, 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 21 बार में कटेगा। ये 2 स्टेप करने से बढ़िया है ये भी मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 5% यानी कि 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी 20 पर 1 का ब्याज मिला, तो 20 पर अगर 1 का ब्याज मिलेगा तो 20 बढ़ के 21 हो जाएगा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 10 बढ़ के 11 हो जाएगा, और ये 5 पर 1 का ब्याज मिलेगा, 5 बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक, अब वही करना है, 3 साल की बात है, आप तीनों साल का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 20 दहा 225 1000 हो जाएगा। इसको गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल क्या है, गुणा करना है। देखिए 21 को 6 से गुणा करिए, 21 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 120 और प्लस 26 यानी कि 126 हो जाएगा। ठीक, 126 में अब इस 11 को गुणा करना है, तो 11 से गुणा करना कभी भी आसान होगा। क्यों आसान होगा, देखिए आप इसको गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पहले डिजिट को ऐसे ही लिख दीजिएगा 6। ठीक, फिर से इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 + 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो अंक है इसको ऐसे ही उतार दीजिएगा तो 1386 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर आप 1000 को 1000 रुपया रखते तो ये बढ़ के 1386 हो जाता। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इस चीज पे सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। इसमें 3 वर्षों में वो राशि बढ़ के इतनी हो जाती है। आपकी कितनी हुई है, आपकी तो 1386 हुई है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ये 16,632 हो जाती, यानी कि 1386 जो है ये 16,632 के बराबर है। तो अब यहाँ पे बस एक रेशियो का मान निकाल देंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए एक रेशियो का मान मैं निकालता हूं। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 16,632 और बट्टे में आपका 1386 हो जाएगा। ठीक, करिए तो इसको सॉल्व। 3 2 5 1 6, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, और इसके साथ किससे कट रहा है, देखिए 6 से काटते हैं, 6 दूने का 12, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 से काटेंगे, 6 दूने का 12 46 है, 6 सत्ते 42, 43 बचेगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूने का 12 ये बच जाएगा। ठीक है, 231 से डायरेक्ट काट दूं क्या, मुझे लग रहा है 22 बार में या फिर 12 बार में कटना चाहिए। 231 से डायरेक्ट काटता हूं। वैसे ये देखिए 2 3 3 2 5 1 6 है ना, ये 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है। ठीक है, क्योंकि 7 2 9 7 2 9 होता है, अगर जोड़ने पर 9 मतलब 3 से संख्या कट रही होती है तो वो 3 से कटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 231 से डायरेक्ट काटता हूँ। ठीक है, 231 एकम क्या हो जाएगा, 231 एकम 231 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। 231 दूना 462 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 12 बार में टोटल संख्या कट जाएगी। ये 12 बार में आपकी यहाँ पे संख्या कट जाएगी, यानी एक रेशियो का मान 12 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको देके ये पूछा गया था, यानी 1000 का मान कितना हो जाएगा, अगर एक रेशियो निकाल दिए तो 1000 में क्या दिक्कत है, 1000 गुणे का 12 करेंगे, यानी कि आपने 12,000 रुपये रखा हुआ था। ठीक है, आप रखे थे 12,000, जो कि बढ़ के आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 16,632 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आपने रखा था 12,000 रुपए। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन एज अ होमवर्क मैं आपको ये दूंगा। ठीक है,
एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगा। यहाँ पे देखिए सेम चीज है, 3 साल की बात कही गई है, क्या कहा गया है, 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। यानी कि आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, अमाउंट आपका गिवन है, आपका मिश्रधन दिया गया है, और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक, 3 वर्ष की बात है और 3 वर्षों का ब्याज आपको दिया गया है 20%, 40% और 50% का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे जो मैंने आपको लगाया है, लगा के जो आपको मैंने दिखाया है, आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा गया है। ठीक है, सही आंसर मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा और आप इसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा अलग अलग केस में अलग अलग अगर ब्याज की दर होगी तो कैसे सवाल को करेंगे, इसको हमने करना यहाँ पे सीखा है। हमने बेसिक सीख लिया, हमने 2 चीजें यहाँ पे सीख ली। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलेंगे, जो कि एक आपका इसी पे है, आप आराम से कर लेंगे। सारी चीजें आपकी अच्छी है, आराम से आप सारे के सारे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, आराम से सारे के सारे सवालों को कर सकते हैं, आराम से कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये देखिए, आपको पता है क्वेश्चन में जैसे आपको कभी भी आपने देखा है फॉर्मूला जो होता है उसमें एक चीज देके दूसरे चीज को मिस कर दिया जाता है। जैसे आपको सारी चीजें देके आपका अमाउंट मिसिंग था, आपने अमाउंट निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको क्या किया गया है, अमाउंट दे दिया गया है और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल को मिस कर दिया जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे एक निश्चित राशि जो है 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में ये 7200 रुपए हो जाती है, तो आपको यहाँ पे मूलधन राशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा गया है। आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर पी प्लस पी गुणे का 1+r/100 और पावर में n हो जाएगा। n आपका पता है 2 साल है तो 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको a पता है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे a दिया गया है, यहाँ पे r भी पता है, n भी पता है, ये वाला टर्म मिसिंग है, तो ये आपको पता है। ऐसे खेल आपने बहुत खेले हैं, आराम से आप निकाल देंगे। ठीक, p निकाल देंगे, सारी वैल्यू रखेंगे, एक वैल्यू बस मिसिंग होगी, वो होगी p की, और वो आपके सॉल्व करते ही आ जाएगी। ठीक, और हम क्या करेंगे, हम तो रेशियो मेथड से जाएंगे, हमको सबसे आसान कोई मेथड लगता है तो रेशियो वाला लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे 20% का मान पता है, 20% का मैं फ्रैक्शन अब लिखना छोड़ दूंगा। 20% का मतलब क्या होता है, अगर आप 5 रुपए रखते हैं तो ये बढ़ के 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ना, हर समय आप एक एक चीज को लिख नहीं सकते और लिखना बेवकूफी होती है। ठीक है, अगर कुछ उससे अच्छी सीख गए तो भूल जाइए, पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, उसको छोड़िए। जैसे 20% का मतलब अब मैं हर जगह पहले तो हम लोग लिखते थे 100, 100 से बढ़ के हुआ 120, उसको 20 से काटते थे, 20 पंजे 100, 20 छके 120 काटते थे, उसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, 1/5 लिखना शुरू किए, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गया। ठीक, अब इसको भी छोड़ दीजिए, सीधा याद कर लीजिए, 20% का मतलब क्या है, 5 बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक, 2 साल की बात कही गई है, तो आपको पता है स्क्वायर करना होगा दोनों साइड। तो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। अगर आप 25 रुपए रखते तो ये बढ़ के आपका 36 रुपए हो जाता है। 25 बढ़ के क्या हो जाता, आपका 25 बढ़ के 36 हो जाता, तो ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। 25 बढ़ के क्या हुआ है, 36 हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 7200 रुपए हो जाता है, यानी 36 किसका मान है, आप कहेंगे यहाँ पे दिख रहा है बढ़ के 36 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 7200 होता है। आप कहेंगे ठीक है, 36 बराबर क्या है, 36 बराबर आपका 7200 है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 36 दूने का 72 होता है, तो एक बराबर 200 हो जाएगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि आपसे ये 2500 का मान पूछा गया है, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे का 200, यानी कि 25 दूना 50 और 2 जीरो लगाएंगे तो आपका प्रिंसिपल जो था ये आपका 5000 हो जाएगा। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा, मूलधन आपका 5000 हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्याज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि ऑप्शन डी आपका 5000 हो जाएगा। ऐसा 2 वर्ष पे हो, 3 वर्ष पे हो, 3 वर्ष पे ऐसे सवाल हमने लगाए हैं जहां पे आपको मिश्रधन देके मूलधन पूछ रहा था, ये हमने लगाया है। ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पे ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या हो सकता है, आगे देखिए क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या कहेगा ना, यहाँ पे कहा है यदि किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज है ना, ये 328 रुपए है। यहां पे आपसे राशि ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जो भी बच्चे को नॉलेज है ना, वो एक बार क्या करे, एक चीज ट्राई करे। ठीक है,
एक चीज ट्राई करें, क्या, इसको यूज करें फॉर्मूला, और फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल के देखें। आपको जो फॉर्मूला पता है ना सीआई का, सीआई के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूले को यूज करिए और उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू एक बार निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, उसकी एक बार वैल्यू निकाल के चेक करिए निकाल पा रहे हैं कि नहीं। मैं तो बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में डाउट सा रह जाता है, उस डाउट को रहने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले रेशियो करता हूं, उसके बाद अपने टाइम को खूब बढ़िया से वेस्ट करेंगे फॉर्मूले से निकालने में। ठीक है, देखिए, तो आपको पता है 5% दिया गया है। 5% का आपको बस एक रूल ध्यान रखना है। रेट क्या है, आप कहेंगे सर 5%, इसको मैं बदलने नहीं जाऊंगा कि 1/20 लिख दूंगा और फिर से मैं कहूंगा कि 20 रुपए है, 20 पर ब्याज मिल रहा होगा 1 का, तो बढ़ के 21 हो रहा होगा। ये सब मैं नहीं करने जाऊंगा, कर दिया हूं, आगे नहीं करूंगा। ठीक है, यानी आपके पास अगर 20 रुपए है तो एक साल में अगर 5% का ब्याज मिलेगा तो 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। बात कितने साल की है, तो आप कहेंगे सर बात यहाँ पे 2 साल की है। 2 साल की बात है, आपको पता है दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, यानी कि 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 का स्क्वायर तो 400 होगा। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर आपका 441 होगा। यानी यदि आप 400 रुपए रखते हैं तो वो 2 साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो राशि 2 साल में बढ़ के 441 रुपए हो जाएगी। ठीक, आपने रखा 400, 5% की ब्याज की दर से 2 साल पे 441 हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा, रेशियो ही है, भले यहाँ पे ऐसे लिख रहा है लेकिन है रेशियो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ना आपको 328 का ब्याज मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिख रहा है मुझे, यहां मुझे दिख रहा है कि 41 का ब्याज मिला है, यहां दिखा कि मुझे तो 41 का ब्याज मिला है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है 328 का मिला है और यहाँ पे आपका 41 आ रहा है, यानी 41 बराबर किसके है, आप कहेंगे सर 41 बराबर आपका 328 के। आया समझ में, 41 बराबर किसके, 41 बराबर 328 के। तो एक का मान बता दीजिए, तुरंत एक का मान आप सभी लोग बताएंगे। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 41 से इसको भाग देंगे, 41 से 328 को भाग देंगे तो देखिए 4 अठे 32, 1 अठे 8, यानी कि 1:8 के बराबर है। अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, जो पूछ लीजिए। आप मिश्रधन पूछेंगे, मैं 441 में 8 को गुणा कर दूंगा। आप मुझे से मूलधन पूछेंगे यानी कि प्रिंसिपल पूछेंगे, तो मैं इस 8 को 400 में गुणा कर दूंगा। तो 400 गुणे का 8 क्या हो जाएगा, 800 के 3200 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किसके बराबर है, ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 3200 के बराबर है। प्रिंसिपल किसके बराबर है, तो प्रिंसिपल 3200 के बराबर है। बेस्ट मेथड है, इसको यूज करिएगा। ठीक है, अगर आपको ब्याज दिया है और ब्याज के बाद आपसे प्रिंसिपल पूछ दे तो इससे बढ़िया मेथड आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। कहीं मिल जाए वो अलग चीज है, एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब चलेंगे दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड यानी कि फॉर्मूला, मैं फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। फॉर्मूले से चीजें होंगी लेकिन कितनी लेंदी होगी ये आप देखिएगा। हम यहाँ पे सेकंड मेथड यानी कि फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको एक बार मैं याद दिला दूं, दूसरे जगह पे, यहाँ पे नहीं दिलाऊंगा, जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या आपको याद है, आपको इतना तो पता होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस का r अपॉन का 100 और यहाँ पे पावर n लगा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है, इसके साथ सीआई भी जुड़ा हुआ है। ठीक, ये बराबर किसके है, प्रिंसिपल 1 प्लस का r अपॉन के 100 के बराबर है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सीआई की बात करेंगे, अगर मैं कहूंगा क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ सीआई दिया हुआ है तो आप कहेंगे ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ सीआई दिया हुआ है ना, तो सीआई बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन का 100, यहाँ पे पावर लगा हुआ है n, और इस प्रिंसिपल को आपको इसमें से घटाना होगा। ठीक है, आपको इस प्रिंसिपल को इसमें से घटाना होगा, क्योंकि ये आपका मिश्रधन है और मिश्रधन में से जब मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकल जाएगा। यानी ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूले के इस रूप को आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे हम सभी लोग इस सवाल को सॉल्व, एक बार आप सभी लोग इसको देखिएगा। ठीक है, दूसरे मेथड को यूज करना है, देखिए कैसे यूज होता है। ठीक है, अब देखिए आपको सीआई दिया है 328, आप कहेंगे ठीक है 328 बराबर क्या है, 328 बराबर प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, पी मान के चलिए। रेट आपको पता है 1 प्लस 5/100 हो जाएगा। आपकी 2 साल की बात है, आप 2 रखेंगे, माइनस में आप करेंगे पी, आगे इसको बढ़ाएंगे 328 है। ठीक है, बराबर में पी,
इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको 100 + 5 यानी कि 105 बट्टे का 100 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका 105 बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 5 से काटेंगे 21 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे फाइनल मेरा 21 बट्टे का 20 बच रहा है। ठीक है, यहाँ आपका क्या बचा, 21 बट्टे का आपका 20 बच गया। ठीक, 21 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 441। 20 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 400। इसमें से आपको माइनस करना है p। ठीक, आगे बढ़ाएंगे, 328 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 441 p है। इसमें से आप माइनस कर देंगे, इसको आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 400 p हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला सम है, इतना हल्का सा आपको थोड़ा सा बेसिक फ्रैक्शन वाले का जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये 400 आके यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 328 गुणे का 400 हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में जब 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 p हो जाएगा। ठीक है, 41 से आपको पता है 328 कट रहा है 8 बार में, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 8 गुणे का 400 यानी कि p की वैल्यू आपकी 3200 हो जाएगी। आपका जो मूलधन था, आपका जो प्रिंसिपल था 3200 हो जाएगा। तो अब खुद से डिसाइड करिए कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जानकारी दोनों की होनी चाहिए, समझ आपको दोनों चीजों की होनी चाहिए, लेकिन बेस्ट को चूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए बेस्ट होगा, जो सुविधाजनक होगा, उस बेस्ट को हम लोग करेंगे, उससे हम लोग सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर लेके चलेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। एक ये क्वेश्चन आपका रहेगा, इसको आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 6800 है। ठीक है, यानी ध्यान दीजिए क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको रेट दिया गया है 12.5% का। ठीक है, 12.5% मैंने ज्यादा से ज्यादा यूज किया है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे प्रतिशत यूज हमने नहीं किया है और बहुत कम यूज भी होता है, 12.5 सबसे ज्यादा यूज हुआ है। पेपर में आगे यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, उसको भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे सबको। ठीक है, यहाँ पे आपको सीआई दिया है, ध्यान रखिएगा, आपको अमाउंट नहीं दिया है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6800 रुपए। ठीक है, 6800 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है। आपको यहाँ पे जो समय है ना, समय यहाँ पे 2 साल का दिया गया है। ठीक है, हमको पता है सबसे बेस्ट मेथड जो हम यहाँ पे यूज करके आंसर ला सकते हैं वो है हमारा रेशियो वाला। ठीक, रेशियो वाला क्या मेथड कहता है, आप कहेंगे सर देखिए 12.5% आप कह रहे हैं ना, तो 12.5% का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब आपका 1/8 होता है। ठीक, यानी यदि आप 8 रुपए रखते हैं तो इस पे आपको 1 का ब्याज मिलते हुए ये बढ़ के 9 हो जाएगा। आपको पता है ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट होता है। 2 साल की बात कही है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अठे 64 हो जाएगा और ये 9 नवा आपका 81 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 64 रुपए रखते हैं तो 2 साल में बढ़ के वो 81 रुपए हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे सर देखिए 81 रुपए हुआ है, 64 रुपए था, आप कहेंगे सर 17 का ब्याज मिला हुआ है, 17 का ब्याज मिला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 6800 का मिला है, यानी जो 17 है किसके बराबर है, 17 आपका 6800 के बराबर है। तो एक आपका किसके बराबर हो जाएगा, पहाड़ा याद रखिएगा, 17×51, 17×4 68 होता है, यानी एक आपका 400 के बराबर हो जाएगा। अब आप पूछ लीजिए जो पूछना है, आप प्रिंसिपल पूछेंगे वो भी बता सकते हैं, आप मिश्रधन पूछेंगे वो भी बता सकते हैं। आपको यहाँ पे राशि पूछी गई है, यानी कि ये प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। अगर एक 400 के बराबर है तो 64 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 64 गुणे 400 के बराबर हो जाएगा। 64 चौके मुझे लगता है 256 होता है, 6 चौके 24, 240, 4 चौके 16, 256, यानी 25600, यानी कि 25,600 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका ऑप्शन सी यानी कि 25,600 रुपए आपका यहाँ पे प्रिंसिपल होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करेंगे, बहुत हद तक आप सवालों को कर पाएंगे, बहुत हद तक क्या प्रैक्टिस करिए ना, सारे के सारे सवाल आप कर पाएंगे। कोई भी सवाल छूटे आइए हमारे पास, आप डीजे डाउट सेशन में उसको हम उसको करके बताएंगे। ठीक है, अब ये जानबूझ के सारे सवाल मत भेज दीजिएगा। ठीक है, जो सवाल फंसे, जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो, जो ऐसा आपको लगे कि सर ये पढ़ाए हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, उस तरह के सवाल। वैसे बहुत से बच्चे हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है क्योंकि वो एक बार पढ़ के रिवाइज नहीं करते। ठीक, तो चलिए इसके पास अभी हमारे पास इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। पहला लेक्चर
मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एकदम ध्यान से कंप्लीट लेक्चर आप देखेंगे इसको। अगर कहीं छोड़ेंगे फिर से आगे ध्यान रखिएगा, आपकी सारी की सारी चीजें गोल हो जाएंगी। ठीक है, सारा का सारा आप स्किप कर जाएंगे आगे इसको छोड़ दिए तो। ठीक है, आगे हमारे पास बहुत से सवाल है, अभी इसमें बहुत सी चीजें हमको करनी है। अभी ये सारे बेसिक चलेंगे, कई तरह के सवाल आते हैं, सारे सवाल को करते हुए पूरा कंप्लीट हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे रखता हूं। आप क्या करिएगा, आप पूरा का पूरा रिवाइज करिएगा, बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाइएगा, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, अगली क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट इसका रिवाइज करिएगा, उसके बाद ही अगली क्लास को देखिएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगली क्लास में।